सबसे तेज भागती है लेकिन सबसे कम चलती है। जो बड़ी सुई हुआ करती है वो सबसे छोटा काम किया करती है। तो घड़ी में 3 सुइयां हुआ करती है। सेकंड की जो सुई है वो बचपन की है, बचपन सेकंड की भांति बहुत तेजी से भागा करता है। मिनट की जो सुई है वो जवानी की भांति हुआ करती है, जवानी भी बहुत जल्दी जल्दी भागती है। और घंटे के कांटे को देखना, घंटे की सुई को देखना, न भागता हुआ दिखेगा न चलता हुआ दिखेगा, इसके बावजूद भी वो भाग रहा है, इसके बावजूद वो चल रहा है। आदमी की मौत कभी आती हुई नहीं दिखती है, आदमी की मौत कभी जाती हुई नहीं दिखती है, आदमी को अपनी आती हुई मौत दिखाई नहीं देती है, लेकिन यह तय है आदमी की मौत आ रही है और आदमी की मौत की तरफ जा रहा है। हर पल मृत्यु तुम्हारी तरफ बढ़ रही है और हर पल तुम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हो। जीवन धीरे धीरे चुक रहा है, तुम्हें नहीं पता। तुम्हें पता भी कैसे चलेगा, क्योंकि तुम्हें किसी ज्ञानी का सानिध्य ही नहीं मिला। ज्ञानी का सानिध्य नहीं मिलेगा, ज्ञानी का समागम नहीं मिलेगा, ज्ञानी का सत्संग नहीं मिलेगा, ज्ञानी का संदेश नहीं मिलेगा, ज्ञानी का उपदेश नहीं मिलेगा, ज्ञानी का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, ज्ञानी का संकेत नहीं मिलेगा, ज्ञानी का इशारा नहीं मिलेगा, तो जीवन का कायाकल्प नहीं होगा, जीवन का उद्धार नहीं होगा, जीवन का कल्याणमय रास्ता प्रशस्त नहीं होगा। इसलिए जीवन में सत्संग जरूरी है। इसी जीवन से तुम स्वर्ग पा सकते हो और इसी जीवन से तुम नरक पा सकते हो। स्वर्ग और नरक परमात्मा के हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है। स्वर्ग और नरक परमात्मा के हाथ में नहीं हुआ करते हैं, स्वर्ग और नरक तुम्हारे हाथ में हुआ करते हैं। स्वर्ग और नरक का जन्म परमात्मा के द्वारा नहीं हुआ करता है। अरे स्वर्ग और नरक का जन्म तुम्हारे हाथों के द्वारा हुआ करता है। स्वर्ग और नरक की यात्राएं तुम्हारी अपनी स्वयं की निजी यात्राएं हैं, तुम्हारे द्वारा ही पैदा होते हैं। स्वर्ग और नरक तुम्हारे हाथ में है। स्वर्ग और नरक जाने का निर्णय तुम्हारा अपना निर्णय है। एक आदमी शराब पीता है तो ये परमात्मा की मर्जी से नहीं पी रहा है। एक आदमी मांस खाता है, मांसाहार करता है तो भगवान की मर्जी से नहीं खा रहा। इस मुल्क के तथाकथित बेईमान लोग कहते हैं क्या करूं, भगवान की मर्जी ही ऐसी थी। एक शराब पीने वाले आदमी को मैंने पूछा कि भाई तू शराब क्यों पीता है। एक मांस भी खाने वाले आदमी से मैंने कहा कि तू मांसाहार क्यों करता है। एक चोरी काट करने वाले आदमी से जो जेब काटा करता है उससे मैंने पूछा कि तू लोगों की जेब क्यों काटा करता है। एक डाकू था जो लोगों को लूटा करता था, लुटेरा था, मैंने कहा तू लोगों को क्यों लूटता है। उस आदमी ने कहा क्या करूं, भगवान की ऐसी ही मर्जी। मैंने कहा बेईमान चुप, परमात्मा को अपने धंधे में क्यों लाता है। भगवान की कोई मर्जी नहीं होती है, भगवान की कोई इच्छा नहीं होती है, भगवान की कोई अभिलाषा नहीं होती है। अगर एक आदमी शराब पी रहा है तो शराब पीना ये उसका स्वयं का निर्णय है, ये कोई भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान को बीच में क्यों लाते हो भाई साहब, भगवान को बीच में मत लाइए। एक तो अपराध कर रहा है, लूट रहा है, चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, मांसाहार कर रहा है, लोगों को सता रहा है, लोगों के प्राणों का अपहरण कर रहा है, ऊपर से भगवान को लाता है। यह भगवान के बहाने, भगवान की आड़ में इस दुनिया में न जाने कितने पाप हुए, कितने अपराध हुए। याद रखना, इतिहास बताता है कि पिछले 2500 सालों में 5000 युद्ध हुए हैं धर्म के नाम पर। पिछले 2500 साल में, पिछले 2500 साल में 500 युद्ध हुए हैं, छोटे बड़े 500 युद्ध हुए हैं और 5000 युद्ध हुए हैं। उस 5000 युद्ध में 10 करोड़ लोगों की मौत हुई है और वो 5000 युद्ध मालूम है धर्म को, पंथ को, मजहब के नाम पर हुए। जितना खून खराबा इस मुल्क में धर्म और मजहब के नाम पर हुआ है, उतना खून खराबा जमीन, जर और जोरू के लिए नहीं हुआ है। ये वो धर्म है जो दीवार का काम करता है। याद रखना, धर्म जब पुराना हो जाता है तो उस धर्म में विकृतियां आ जाया करती है, उस धर्म में विकार आ जाया करते हैं, उस धर्म में कई बुराइयां आ जाया करती है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि 500 साल बाद मकान गिरा जाना चाहिए। मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। 100 साल बाद मकान गिरा देना चाहिए, 500 साल के बाद मंदिर गिरा देना चाहिए और 1000 साल के बाद धर्म मिटा देना चाहिए।
क्योंकि 1000 साल के बाद लंबे अंतराल गुजर जाने के बाद उस धर्म में कई विकृतियां आ जाया करती है, उस धर्म में कई बुराइयां आ जाया करती है, उस धर्म में कई विकार आ जाया करते हैं, उस धर्म में कई कचरा कूड़ा करकट एक को इकट्ठा हो जाया करता है। इसलिए 100 वर्ष के बाद मकान गिरा देना चाहिए, 500 साल के बाद मंदिर गिरा देना चाहिए और 1000 साल के बाद धर्म मिटा देना चाहिए, या उस धर्म का परिष्कृत कर देना चाहिए, उस धर्म का शुद्धिकरण होना चाहिए। आज सभी धर्मों में कूड़ा करकट्टा इकट्ठा हो गया है। एक आदमी ने मुझसे पूछा, मुनीश्वरी आप ये बताइए कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है, सबसे अच्छा धर्म कौन सा है। यही बात भगवान महावीर से किसी ने पूछी थी। 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के मूल संस्थापक भगवान ऋषभदेव और भगवान महावीर से जब यह प्रश्न पूछा गया कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है, दुनिया का सर्वोत्तम धर्म कौन सा है, दुनिया से सबसे अच्छा धर्म कौन सा है, तो भगवान महावीर ने राजागिरी की 5 पहाड़ियों पर बैठ करके जनता जनार्दन के नाम जो संदेश दिया था, उस संदेश में कहा था कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म धम्मो मंगल मुद्दिठम अहिंसा संयमो तपो। अहिंसा, तप और संयम ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धर्म है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जैन धर्म सबसे अच्छा है, महावीर ने यह नहीं कहा कि हिंदू धर्म सबसे अच्छा है, महावीर ने यह नहीं कहा कि बौद्ध धर्म सबसे अच्छा है। महावीर ने कहा कि जिस धर्म में अहिंसा हो, जिस धर्म में संयम हो, जिस धर्म में तप हो, अहिंसा संयम तप ये धर्म के प्राण हुआ करते हैं। अगर धर्म में से अहिंसा संयम और तप को निकाल दिया जाए तो वो धर्म मुर्दा हो जाया करता है, वो धर्म अंधकार हो जाया करता है, वो धर्म पत्थर की नाव हो जाया करता है, और पत्थर की नाव में जो बैठेगा वो भी डूबेगा, और जो उस नाव को चलाने का खेवनहार बनेगा वो भी डूबेगा। मुझसे पूछा लोगों ने दुनिया का सबसे अच्छा धर्म कौन सा है। मैंने कहा धर्म सभी अच्छे हैं, लेकिन उनके अनुयायी अच्छे नहीं हैं। जितने भी धर्म इस दुनिया में है, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो वैष्णव धर्म हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे अन्य और कोई समुदाय का धर्म हो, सभी धर्म अच्छे हुआ करते हैं, लेकिन उन धर्मों के अनुयायी अच्छे नहीं है, उस धर्म को मानने वाले अच्छे नहीं।